और हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है कि हम उसके बातों को, उसके कलाम को और अच्छे से जान पाए उसके लोगों के द्वारा। तो आइए हम रजत ईमान का हम एक छोटी सी तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। और ओवर टू यू ब्रदर रजत। थैंक यू। जय मसीह की सभी को, जय मसीह के अर्पित भाई। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस मीटिंग में, जो बड़े शॉर्ट टाइम में हमने प्लान करी, क्योंकि आ, हम जब भारत में रह रहे हैं, हम भारत में बहुत सी घटनाओं को, बहुत से सताव को अपने देश में देख रहे हैं। और मैं जब कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ मसीह भाइयों के अलग अलग गांव से या अलग अलग शहरों से उनकी वीडियोस आ रही थी जहां पर लोगों को सताया जा रहा था। और उसमें मैंने ज्यादातर ये देखा कि मसीह भाई बहनों को, जो गैर मसीह हैं, वो इस बात पे ज्यादा बोलते हैं कि तुमने तो शायद पैसे लेके धर्म बदला है, या तुम्हें चावल की बोरी मिली है पैसे देके, तो तुमने अपने अपने धर्म को क्यों छोड़ा, तुमने अपने बाप को क्यों छोड़ा, या या तुम्हें तो अंग्रेजों ने ब्रेन वॉश कर दिया है, या तुम्हारे को तो कुछ पता ही नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी उन वीडियोस में, और पता लगा कि लोग उसका उत्तर नहीं दे पाते। मसीह लोग ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पाते। कि जब कोई हमसे पूछता है कि हम मसीह क्यों बने या हमारा विश्वास क्यों है, क्योंकि हम तो अलग धर्म से आए हैं, बट हमने मसीह को क्यों अपनाया, तो ऐसे बहुत सारे लोग। और मैंने देखा लोग जवाब ना देने के कारण उन लोगों से मार खाते हैं या प्रोसिक्यूट होते हैं। ऐसे कई पास्टर्स हैं जो जेल में हैं, जस्ट बिकॉज वो उत्तर नहीं दे पाते। तो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि इन सब के पीछे कारण क्या है, हम जवाब क्यों नहीं दे पाते। इसके पीछे कारण, एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक परिवार था, और उस परिवार ने अपने पास्टर को अपने घर पे बुलाया और बोला कि आप हमारे घर में आएं और प्रार्थना करें हमारे घर के लिए। तो वो पासवान वहां गए, उस घर में गए, उन्होंने उस घर के लिए प्रार्थना करी। और उस परिवार ने उनको एक खाना परोसा, बहुत अच्छा खाना उनको खिलाया। और उस परिवार के पास एक चम्मच थी, जो चांदी की चम्मच थी। वो एक ही चम्मच थी पूरे घर में। उन्होंने सोचा क्यों ना हम पास्टर को बोलें कि आप इस चम्मच से खाएं। और पास्टर ने उस चम्मच से खाना खाया, और खाना और प्लेट्स वहीं रख दी। और उसके बाद पास्टर ने कहा चलिए अब मैं आपके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ। और सभी पास्टर के साथ प्रार्थना करने लगे, सबकी आंखें बंद थी, और पास्टर प्रार्थना करके उस घर से चले गए। पर जब वो बर्तन उठाने लगे परिवार वाले, उन्होंने देखा कि यार वो चांदी की जो चम्मच है वो गायब हो चुकी है। वो चांदी की चम्मच कहीं मिल नहीं रही। उन्होंने सोफे के नीचे देखा, किचन में फिर से देखा। फिर उन्होंने सोचा यार चांदी की चम्मच एक तो हमारे पास थी, सिर्फ एक ही थी, वो भी हमने पास्टर को दे दी खाने के लिए। कहीं पास्टर तो नहीं ले गए अपने साथ। ये एक शक उनके हृदय में आ गया, और उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो पास्टर से पूछे, पास्टर जी आप हमारी चम्मच तो नहीं ले गए। तो उन्होंने वेट किया अगले साल का। उन्होंने अगले साल फिर से पास्टर को अपने घर बुलाया उस मीटिंग के लिए कि आप हमारे घर के लिए प्रार्थना करें। पास्टर ने फिर प्रार्थना करी। फिर फाइनली उस घर के जो महिला थी, उन्होंने पूछा पास्टर जी पिछली बार आप आए थे और आपने जो है उस हमने आपको एक चांदी की चम्मच दी थी और आपने इस चम्मच से खाना खाया था, वो तब से गायब है, क्या आपके पास तो नहीं है? तो पास्टर ने कहा वो जो तुम्हारे पीछे वो डेस्क में बाइबल पढ़ी है, मैंने उसको खोलो। तो वो खोलती है तो उसके अंदर वो चांदी की चम्मच पड़ी होती है। तो वो सब हैरान हो जाते हैं कि उसके अंदर कैसे आई। पास्टर बोलते हैं कि जब पिछले साल जब मैं तो आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने चुपके से उस बाइबल के अंदर उस चम्मच को डाल दिया। तो और इस साल तक आपने वो बाइबल बाइबल खोली ही नहीं, तो उसके अंदर की चम्मच आपको दिखी ही नहीं। तो ऐसे ही हमारे जीवनों में भी है कि हमारे घरों में बाइबल्स हैं, बहुत सारी बाइबल्स है। मेरे घर में 9 बाइबल है अलग अलग भाषाओं में। पर मैं कितनी उन बाइबल्स को पढ़ रहा हूँ? सिमिलरली उसी तरीके से आपके पास भी कुछ बाइबल्स होंगी जो आप पढ़ते हैं। और हमने कुछ हाल ही में एक सर्वे भी किया था, जो मैंने अर्पित भाई को भेजा था। हमने एक सर्वे किया था मसीहों के बीच में, जो मसीह विश्वासी है उनके बीच में भारत में। और हमने उस सर्वे में कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। वो क्वेश्चन थे कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, और उन क्वेश्चन का एक डेटा हमारे पास आया। हमारे जो भारतीय मसीहों का जो डेटा है वो हमारे पास आया। और उस डेटा में ये था कि 48%, 48%
भारतीय मसीही बाइबल कभी पढ़ते ही नहीं। 48% मसीही भारत के बाइबल पढ़ते नहीं, और 37% मसीही बाइबल को या तो बोरिंग मानते हैं या बहुत डिफिकल्ट मानते हैं पढ़ना। और 36% जो लोग हैं वो कभी बाइबल, जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो उत्तर नहीं दे पाते। यदि कोई उनसे पूछता है उनके विश्वास के बारे में, तो 36% लोग हैं जो जवाब नहीं दे पाते। 58% लोग, जो 58% चर्चेज हैं उस सर्वे में आया, 58% चर्चेज यानी 58% चर्चेज हमें ये नहीं सिखा रहे कि हमें अपने विश्वास को कैसे सामना करना है। यदि कोई हमसे सवाल पूछे, डिफिकल्ट सवाल पूछे, तो हमें उसे कैसे उत्तर देना है। 58% चर्चेज ऐसी शिक्षाएं जिसको हम बोलते हैं अपोलोजेटिक्स, जो हमारी मिनिस्ट्री है, जेनेसिस अपोलोजेटिक्स। अपोलोजेटिक्स का मतलब होता है हाउ टू डिफेंड योर फेथ, कि अपने फेथ को कैसे रक्षा करें। यदि कोई आपसे सवाल पूछता है तो उसका उत्तर कितनी सहजता से दें और किस तरीके से दें। और हमने ये देखा कि उस सर्वे में कि 14% लोग, जो 14% लोग हैं, वो उस डगर में पहुंच चुके हैं कि वो अपने फेथ को छोड़ने वाले हैं, वो मसीह विश्वास को छोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके सवालों के जवाब नहीं हैं। तो 14% लोग अपने फेथ को छोड़ने वाले हैं। बट खुशखबरी ये है कि उस सर्वे में ये पता लगा 93% यानी 93% लोगों ने इंटरेस्ट जगाया कि हमें जानना है, कि हमें ये जानना है कि हम अपने प्रश्नों का, ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। जब कोई हमसे पूछता है तो हम उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। तो ये 93% लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। उसमें से 93 में से मैं विश्वास करता हूँ आप लोग यहाँ पर हैं जो जानना चाहते हैं कि हम कैसे बाइबल को पढ़ें और बाइबल क्यों पढ़नी जरूरी है, हमारा विश्वास क्यों हमें जानना जरूरी है कि हम क्या विश्वास करते हैं और क्यों विश्वास करते हैं। यदि आप यीशु मसीह के जीवन से देखेंगे, यीशु मसीह को सदूकियों ने और फरीसियों ने बहुत सवाल जवाब पूछे, और यीशु मसीह ने हमेशा उनका उत्तर दिया, या तो सब उल्टा सवाल करके या उनका उत्तर देके। और उत्तर कैसे दिया? उन्होंने बाइबल से दिया। तो यीशु मसीह के समय की बाइबल कौन सी थी? पुराना नियम, जो उत्पत्ति से मलाकी तक, वो उनकी बाइबल थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी। और जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 में, जब शैतान प्रभु यीशु की आजमाइश करने, परीक्षा लेने आता है, तो शैतान भी बाइबल की जो वर्सेस हैं, पुराने नियम की आयतों को बोलता है, और यीशु मसीह उसका कैसे सामना करते हैं? बाइबल की ही आयतें उसे उल्टा बोलते हैं, बाइबल की आयतों से उसका जवाब देते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानना कि जो बाइबल, जैसे कि ये मेरी बाइबल है, इस बाइबल पे हमारा पूरा विश्वास आधारित है। जो मैं रजत हूँ, मैंने अपना पिछला धर्म क्यों छोड़ा और मसीही को क्यों अपनाया, वो इस किताब की वजह से। क्योंकि इसी किताब से मुझे पता लगता है कि यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ। तो कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें बाइबल को पढ़ना डेली, रोज़मर्रा के जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप उसको देखें और मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा उस प्रेजेंटेशन के बारे में। तो आज हम सीखेंगे कि बाइबल का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है जी, आज हम देखेंगे कि बाइबल का निर्माण कैसे हुआ, या पुराने नियम का निर्माण, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मैंने बहुत शॉर्ट में इस प्रेजेंटेशन को बनाया ताकि हम कम समय में एटलीस्ट कुछ सीख पाए, कम से कम कुछ एक स्पार्क हमारे अंदर जागे। तो वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा कि कैसे बाइबल का निर्माण हुआ, हमारे पास कैसे हमारी बाइबल आज तक पहुंची। तो हम पुराने नियम को खासतौर से देखेंगे। तो ये एक इलस्ट्रेशन है, ये एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति बोलता है पास्टर को, जी लोग मुझे ताने मारते हैं कि मुझे पैसे मिले हैं, इसलिए मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। तो पास्टर उसे बोलते हैं, तो तुमने उन्हें प्रभु यीशु के सत्य के बारे में नहीं बताया? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं बताता हूं, पर वो बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं जिनका मेरे पास जवाब नहीं होता। तो पास्टर जवाब देते हैं कि भाई तुम जवाब इसलिए नहीं दे पाते, उत्तर इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि तुम बाइबल नहीं पढ़ते। और वो व्यक्ति बोलता है, हाँ बिल्कुल सही है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता। एक और सवाल लोग पूछते हैं, विश्वासी पूछते हैं, हे परमेश्वर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? कुछ लोग ऐसा पूछते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, आपने ये व्यक्ति को देखा होगा काबिला में, वो हमेशा ऐसे करते हैं। तो उन्होंने दिखा रहे, परमेश्वर में इनडायरेक्टली बोल रहे, बाइबल है, मैं बाइबल में अपने वचन कह चुका हूँ, मैंने जो कहना था, जो बताना था, वो मैंने अपने वचन पर बता दिया है।
तुम उसको पढ़ो, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुमसे क्या बातें करना चाहता हूँ। परमेश्वर की ऐसे आवाज़ को सुनने से पहले, डायरेक्ट आवाज़ को सुनने से पहले हमें इसको पढ़ना जरूरी है जो उसने अपने वचन पर लिख दिया है, क्योंकि पहला यूहन्ना बताता है कि वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, यीशु वचन है। फिर हम आगे देखते हैं कि बाइबल जो है बहुत सारे दावे करती, बाइबल के जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल 4 प्रश्न करती है कि हम 4 प्रश्न को देखते हैं कि किसने बाइबल को लिखा, कब बाइबल लिखी गई, क्यों बाइबल लिखी गई, और क्या बाइबल पर हम विश्वास कर सकते हैं। ये ऐसे सवाल हम लोग देखते हैं। क्या ये बाइबल कुछ ऐसे ही है? और बाइबल अपने बारे में कुछ दावे करती है, 3 दावे करती है। पहला ये कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। दूसरा कि यह परमेश्वर का त्रुटिहीन वचन है, जिसका मतलब है कि बाइबल में कोई एरर नहीं है, मतलब कोई गलती नहीं है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत है, त्रुटिहीन जिसको बोलते हैं। तीसरा, ये सर्वोच्च अधिकार रखती है, मतलब कि एक मसीह के जीवन में सबसे ऊपर बाइबल है। मान लीजिए आपका खुद का, आपको किसी के प्रति द्वेष है, जलन है, या आपका कोई दुश्मन है, और आपका जो अंदर से मन कह रहा है यार मुझे इस बंदे को हेट करना है, इससे बदला लेना है, पर बाइबल हमें सिखा रही है कि नहीं, हमें हमें अपने शत्रुओं को प्रेम करना है। तो या आप अपने मन की सुनेंगे अगर आप विश्वासी हैं, या आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। अगर आप असली में विश्वासी हैं या बचाए गए, तो बाइबल आपके ऊपर सर्वोच्च अधिकार रखती है, मतलब बाइबल की बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे आपको जो मर्जी फील होता हो, आपको जैसा मर्जी फील होता हो। और आगे हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यूहन्ना 8:32। तो सत्य कौन सा सत्य है जिसे हमें जानना है, और वो सत्य हमें स्वतंत्र कैसे करेगा, ये हमें देखना है। ठीक है जी, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस ड्राइंग को देखिए, ये एक ड्राइंग है। MC एशर नामक एक कलाकार हैं, चित्रकार है, उन्होंने ये ड्राइंग को बनाया, जिसका नाम उन्होंने दिया ड्राइंग हैंड्स। ये 1948 की किताब है, जिसको उन्होंने ये ड्राइंग है, सॉरी, उसको उन्होंने बनाया। और इस ड्राइंग में आप देखेंगे तो आपको पता नहीं लग रहा कि किस हाथ ने किसको बनाया है ना। आपको 2 हाथ दिख रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता लग रहा कि किस हाथ ने किस हाथ को ड्रॉ किया। ये ड्राइंग में कौन सा हाथ पहले बना या किस हाथ ने दूसरे हाथ को बनाया। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन भी है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन भी है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होके मनुष्य के हाथों के द्वारा लिखा गया। इसका मतलब एक समय में 2 अलग चीजें हैं, 2 चीजें हैं पर एक हैं, ह्यूमन वर्ड एंड डिवाइन वर्ड। कि बाइबल जो है परमेश्वर से प्रेरित है, पर मनुष्य ने लिखी है। हम कोई दावा नहीं करते बाइबल, या अपने लिए कोई ऐसा दावा नहीं करती बाइबल कि ये आसमान से टपकी है और इसे परमेश्वर ने पूरा लिखा है, या परमेश्वर ने इसको भेजा है ऊपर से। बाइबल ऐसा कोई दावा नहीं करती। बाइबल बल्कि ये बताती है कि परमेश्वर से प्रेरित लोगों ने पवित्र आत्मा की बातें सुन के, जो उन्होंने देखा सुना, उसको बाइबल में लिखा। तो ये उस चित्र का है कि 2 चीजें हैं, एक समय में पूर्ण है और एक समय में मौजूद है। ठीक है, तो बाइबल इज रिटन बाय ह्यूमंस थ्रू द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, कि बाइबल को परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और बाइबल के कुछ तथ्य हमें जानने बहुत जरूरी हैं। जब हम किसी से बात करते हैं बाइबल के बारे में, या कोई सवाल पूछता है, तो हमें बताना जरूरी है। ये 6 तथ्य है, 5 तथ्य है, ऐसे बहुत सारे हैं पर मैंने 5 चुने हैं। पहला है कि ये 66 पुस्तकों का संग्रह है या पुस्तकालय है। बाइबल में 66 अलग अलग किताबें हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, जेनेसिस टू रेवलेशन। और इसको 40 से अधिक लेखकों ने लिखा, 40 से अधिक लेखकों ने। कौन से हैं? पहला मोजिस है, मूसा, और लास्ट का जो हम रेवलेशन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य देखते हो, किसने लिखी? यूहन्ना ने। तो मतलब 40 ऑथर्स ने लिखी, और सबसे
उम्दा या सबसे अच्छी बात यह है कि इन 40 लेखकों ने, बहुत सारे लेखकों ने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं या वो कभी मिले ही नहीं, क्योंकि यूहन्ना मूसा के समय में पैदा नहीं हुआ था, है ना। पर सबसे अच्छी बात यह है कि 40 के 40 लेखकों ने एक ही बात कही जो यीशु मसीह की ओर लेके जाती है। ये सबसे बड़ा एक तथ्य है बाइबल का कि 40 लेखकों ने अलग अलग समय में लिखी, पर 40 अलग अलग समय में लिखने के बावजूद भी उन्होंने एक ही बात लिखी, वो है प्रभु यीशु की बात। प्रभु यीशु की बात को उन्होंने की ओर इशारा किया, और यह 3 महाद्वीपों पे लिखी गई, एशिया, अफ्रीकन, यूरोप में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। और चौथा कि ये 3 भाषाओं में लिखी गई, अरामिक, हिब्रू एंड कोइने ग्रीक या यूनानी भाषा। और पांचवा, ये लगभग 1500 वर्षों में लिखी गई, मूसा से लेके प्रेरित यूहन्ना तक 1500 वर्ष लगे पूरी बाइबल को लिखने में। कितनी ही अमेजिंग बात है, कितनी ही फैसिनेटिंग बात है जब हम ऐसे तथ्यों को पढ़ते हैं कि जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं वो कोई ऐसी ही बाइबल नहीं, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी, वो 40 अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग महाद्वीपों में लिखी, और अब 1500 सालों में लिखी। तो आज मैं आपके सामने पुराने नियम की जो बनावट है वो पेश करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा, पूरी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा कि कैसे पुराना नियम आया, बट कुछ पुराने नियम से कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरीके से ये चीज बनी। तो ये बात मद्देनजर रखनी जरूरी है कि बाइबल मनुष्य का आइडिया नहीं था लिखना। मनुष्य ने नहीं सोचा था कि वो बाइबल को लिखेगा या कुछ वो ऐसा लिखेगा ताकि आगे लोग पढ़ें, नहीं, यह परमेश्वर का एक आइडिया था। ये परमेश्वर ने प्रेरित किया मनुष्य को लिखने के लिए, मूसा को लिखने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित किया। तो हम पहला सवाल ये है कि बाइबल में, बाइबल के लिखने के बारे में पहला उल्लेख कहाँ है, कि बाइबल के बारे में, बाइबल के लिखने के बारे में पहला उल्लेख कहाँ है? वो है उल्लेख है निर्गमन 17 और निर्गमन 17, 8, 9 और 14 में। आइए हम इसको पढ़ते हैं। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को छांट कर और चुन कर ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। ये 8 और 9 में। और हमें स्टोरी पता है कि जब इजराइली इजिप्ट से यानी मिस्र से छोड़ आए थे, जब वो विल्डरनेस में थे, वीरान में थे, तो वो भाग रहे थे और साउथ कैनानियों ने उन पर आक्रमण किया। और जब उनके पास लड़ने को कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जितनी देर तेरे हाथ ऐसे हवा में खड़े रहेंगे तब तक इजराइल जीतता रहेगा। और मूसा ने यही किया। मूसा ने 2 लोगों को बुलाया, क्योंकि वो बहुत समय से हाथ खड़े खड़े थक गया था। उसने 2 लोगों को बोला, तुम मेरे हाथ खड़े रखो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस अद्भुत तरीके से इजराइलियों को कनानियों से जितवाया। किस रिमार्केबल, एक बहुत ही अच्छी कहानी हम देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छा इवेंट यहाँ पर हुआ कि जब कनानी लड़ रहे थे, परमेश्वर ने सिर्फ मोसेस के हाथों को खड़ा उठाकर उस लड़ाई को जिता दिया। और 14वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं फिर, जब वो इस वॉर को, इस युद्ध को जीत जाते हैं इजराइली, तो हम क्या पढ़ते हैं 14वीं आयत में? तब यहोवा ने मूसा से कहा, समनरात इस बात को पुस्तक में लिख ले। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। किसको बोला? मनुष्य को। किसको बोला? मोसेस को बोला कि जो बात तूने देखी है, अनुभव किया, उसको लिख ले। तो बाइबल हमें बताती है कि बाइबल लिखने का आइडिया परमेश्वर का था। क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल बोलते हैं, यार हम भी आज कोई किताब लिख देते हैं, उसको भी मानो, आप उस बात को क्यों मान रहे? पर बाइबल हमें बता रही है कि ये बाइबल लिखना परमेश्वर की प्रेरणा से था, परमेश्वर ने लिखा, जैसे हमने 14वीं आयत में पढ़ा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि लिख कौन रहा है? एक मनुष्य लिख रहा है इस कहानी को। किस पर लिख रहा है? एक पुस्तक पर। पुस्तक मतलब उस वक्त का एक स्क्रॉल होता था, इसको स्क्रॉल बोलते हैं, कागज का ग्रंथ। पुराने जमाने में ये तो ऐसी चीजों को यूज किया जाता था। पपायरस नाम का एक मटेरियल होता था, या मान लीजिए कोई पत्ता हो गया या स्टोन हो गया, किसी पत्थर पे वो लिखते थे उस समय में। तो ऐसी कोई चीज होती थी, स्क्रॉल या कागज का ग्रंथ। तो अब हमें पता लगा कि मोसेस ने लिखा। तो मोसेस कौन है? एक मनुष्य, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखता है। जो उसने देखा, जो उसने अनुभव किया, उसने वो लिख दिया। ठीक है, तो हमें पहली बात ये समझ आ गई कि बाइबल
लिखना परमेश्वर का आइडिया था। क्यों था? ताकि वो हमें एक कहानी बता सके कि कैसे उसने अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाया। तो दूसरा सवाल आता है कि बाइबल में बाइबल के लिखने के बारे में दूसरा उल्लेख कहाँ है? बाइबल में बाइबल के बारे में लिखने के दूसरा उल्लेख कहाँ है? तो वो हम पढ़ते हैं निर्गमन में ही 24 अध्याय 3 और 4 आयत में। अब पढ़ते हैं, तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। जब वे युद्ध जीत गए थे तो मूसा परमेश्वर की हजूरी में गया, परमेश्वर ने उसे बातें बताई और उसने लोगों को बताई। और लोगों ने क्या कहा? लोगों ने क्या कहा कि जो परमेश्वर कह रहे हैं हम उन बातों को मानेंगे। जो छुड़ाए हुए लोग हैं उन्होंने कहा अब हम नए तरीके से, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी कि नए तरीके से कैसे जीना है, नया जीवन कैसे जीना है। तो उन सब लोगों ने कहा हम करेंगे। और चौथी आयत में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा के सब वचन क्या कर दिए? लिख दिए। तो परमेश्वर की जो उसने बातें सुनी फिर से, उन सब बातों को उसने फिर से लिख दी। तो ये दो उदाहरण हमने देखे कि बाइबल का अस्तित्व किस तरीके से आया। इन दो आयतों से, इन दो इवेंट से हमें पता लगता है कि बाइबल का अस्तित्व क्या है। बाइबल का अस्तित्व यह बताने के लिए है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे बचाया, और दूसरा कि उन बचाए हुए लोगों को परमेश्वर के साथ वाचा में आमंत्रित करना, कि जब परमेश्वर ने उन लोगों को बचा लिया है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पुराने काम, अपने गंदे काम सब छोड़ के परमेश्वर की बातों को, जो उसने अपने वचन पर लिखी है, जो उसने बताई है कानून, जो उसने वाचाएं बताई हैं, उस पर हमें आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें उन पर चलना बहुत जरूरी है। तो इन दो स्टोरियों से हमें पता लगता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि ये कोई रूल बुक नहीं है, बाइबल कोई रूल बुक नहीं है। जब मैं विश्वास में इतना पक्का नहीं था, मैच्योर नहीं था, तो मुझे लगता था कि बाइबल एक रूल बुक है, डूज एंड डोंट्स है। ये बस ये बताती है ये करो, वो ना करो, वैसा करो, वैसा करो, ऐसा ना करो, इससे बात करो, वो पहनो, ये खाओ पियो। पर जब मैंने सच में बाइबल को पढ़ा तो मुझे ये जानने को लिखा कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है, और जब उसने मुझे बचा लिया है तो मुझे उसके तरीके से जीना जरूरी है, एक नया जीवन जीना जरूरी है। ठीक है, तो बाइबल का अस्तित्व यह है। अब हम आगे एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक बात को देखेंगे कि पुराना नियम, जब पुराना नियम है उसको हम इब्रानी बाइबल बोलते हैं। इब्रानी बाइबल को तनाक कहते हैं हिब्रू में, इब्रानी में क्या बोलते हैं? तनाक। पुराना नियम को बोलते हैं तनाक इब्रानी भाषा में। तो ये यीशु मसीह के समय की बाइबल है। पुराने जब प्रेरित थे, क्योंकि नया नियम तब नहीं आया था, तो वो लोग पुराने नियम को पढ़ते थे। यीशु मसीह के जब आप गॉस्पल्स पढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि यीशु मसीह आराधनालयों में जाकर वचन से बातें करते थे। और आप देखेंगे कि बहुत सारी आयतें हैं यीशु मसीह ने पुराने नियम से कोट की हैं, पुराने नियम की बातों को कहा है। सो इसको बोलते हैं तनाक। सारी पुराने नियम तनाक में डिवाइडेड है। ता से होता है तोरा। तोरा मतलब मूसा की पहली 5 किताबें, जिन्हें व्यवस्था की किताबें कहा जाता है। और ना होता है नेवीईम, जो भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, जैसे यशाया, यर्मिया, यहोशू, शमूएल, राजा, पहला राजा, दूसरा राजा, बहुत सारी किताबें। तीसरा है का से केटुवीम। केटुवीम है बुद्धि की बातें, या जो लेख लिखे गए, जैसे भजन संहिता, नीति वचन, अयूब की किताब। तो इन तनाक को, इब्रानी बाइबल को इन 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो हम इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये तीनों किताबें कैसे आई, ये तीनों सेक्शंस कैसे डेवलप हुए, कैसे आए, ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। तो हर एक स्टोरी, इनको मैं 2-2 या एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, क्योंकि टाइम की कमी है, कि किस तरीके से ये तनाक एग्जिस्टेंस में आई। आप हर किताब को जब पढ़ेंगे बाइबल की, तो आपको पता लगेगा कि वो किताब कैसे आई। उत्पत्ति की किताब किसने लिखी, क्यों लिखी, वो उस किताब में ही है। या गिनती की किताब कैसे लिखी गई, नीति वचन कैसे लिखा है, उसी किताब में वो मेंशन है, वो हमें पढ़ना जरूरी है। तो तोरा या भविष्यवक्ता की किताबों का निर्माण कैसे हो? जब मूसा ने किताबें लिखी तो उसके जो उत्तराधिकारी थे, जो उसके बाद लेखक आए, उन्होंने सभी कविताएं, आख्यान और कानूनों को एकत्रित किया और एक कथा में रच दिया, यानी एक किताब को बना दिया। जो मूसा ने लिखे थे वचन, फिर उसके बाद जो आगे आए, यहोशू आए,
यहोशू के बाद जो अगले राजा है, उन सब की बातों को एकत्रित कर दिया। और जब ये लोग लिखते हैं इन बातों को बाइबल में, तो वो अपना स्रोत भी बताते हैं कि ये कहाँ से लिखी गई, किसके किसके नाम से लिखी गई। जैसा हम गिनती में पढ़ते हैं, ये 3 एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक, यशार नामक पुस्तक, इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक, ये सब बाइबल में अलग अलग लोगों ने भी लिखी है। हमें तो जैसे मूसा का ही नाम पता है कि मूसा ने लिखी, पर उन किताबों के अंदर उन लेखकों ने अपना नाम भी दिया है कि उन्होंने कहाँ से इस किताब को लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एविडेंस है कि कैसे हर एक बाइबल अलग अलग स्टेजेस में हमारे पास आई। और जब ये बाइबल लिखी गई, जब उन्होंने ये किताबों को लिखा, तो अगली जनरेशन को पास गई, उन्होंने फिर से इस किताब को लिखा, फिर से पढ़ा इस किताब को, फिर से उन्होंने अलग तरीके से उसको प्रिजर्व किया या उसे संरक्षित किया। तो ये एक, अब हमें सवाल आता है कि ये इतनी पुरानी बात है, तो ये पुरानी किताबें, कागज फट नहीं गए होंगे, ये कहीं गुम नहीं हो गए होंगे, लोगों ने जला नहीं दिए होंगे। पर यहाँ पर आती है हिस्टोरिसिटी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च या खोज। तो एक 1800 सदवी में, 1800 सदवी और 1900 सदवी के बीच में एक सिटी या एक शहर को खोजा गया, जिसका नाम था यूगेरिट, अ सिटी ऑफ यूगेरिट। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पुरानी एक सिटी थी यूगेरिट नाम की। 1900 सदी में, 1800 और 19वीं सदी में फ्रेंच स्कॉलर्स, जो फ्रांस के स्कॉलर्स थे उस समय के, उन्होंने एक कैनानाइट सिटी में गए, नॉर्दर्न सीरिया में गए, और उन्होंने ये पाया, एक सिटी को उन्होंने खोजा जो 1500-1200 सदी बीसी, ईसा पूर्व, यानी 1500 से 1200 ईसा पूर्व पहले इसकी एक सिटी थी, जो उन फ्रेंच स्कॉलर्स ने खोजी। और जब उन्होंने खोजा, तो उनको खोजते खोजते इस सिटी को एक टेम्पल मिला, एक मंदिर मिला, और वो मंदिर पुराने नियम के एक देवता का मंदिर था, और उस देवता का नाम था बाल। जब हम बाल देवता के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, पुराने नियम में पढ़ते हैं, और इस बाल देवता के मंदिर में हैं इतने बड़े बड़े स्टोन के संदूक थे, बॉक्सेस थे, जहां पर ये छोटे छोटे, आप फोटो में देख रहे होंगे, ये टैबलेट्स हैं, ये छोटे छोटे आप टैबलेट्स देख पा रहे होंगे, पत्थर के छोटे छोटे टैबलेट्स इन्हें बोलते हैं। ये उन संदूकों के अंदर हजारों और लाखों की संख्याओं में पड़े हुए थे, और उनमें उन हर एक टैबलेट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। और इन लोगों ने अपने पूरी जिंदगी लगा दी इस भाषा को समझने के लिए कि ये भाषा कौन सी है, इस स्टोन में लिखा क्या है। तो उन्हें पता लगा फाइनली, ये स्टोन में एक भाषा लिखी है जिसका नाम है सेमेटिक लैंग्वेज, जो इब्रानी भाषा की तरह ही एक भाषा थी, जो कज़न लैंग्वेज है इब्रानी भाषा की, सेमेटिक लैंग्वेज। और उन्होंने पाया कि इन पूरे संदूकों में ये छोटे छोटे टैबलेट है, जो मूसा की किताबें और मूसा के बाद जो लोग आए थे उनकी किताबों का वर्णन करते हैं, उन घटनाओं को वर्णन करती हैं। तो मोसेस के समय में, मूसा के समय में, और जो उसके अनुयायी थे, मूसा के आने वाले जो लोग थे, उन्होंने पूरी इजराइल की हिस्ट्री को कंपाइल किया, मतलब इकट्ठा किया, और ऐसे स्टोन्स में या पेपर्स में लिखते गए, और वो आगे पास ऑन करते रहे। क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हमारे पास है कि एक बारी पेपर में लिख दिया तो वो बहुत सालों तक रहेगा। नहीं, उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो पत्तों पे लिखते थे या पेपर में लिखते थे, तो कुछ समय के बाद उसकी एक एक्सपायरी होती थी, पेपर या तो फट जाता था या इंक सूख जाती थी, तो वो फिर से लिखते थे, उसी बात को फिर से नए कागज में, नए पन्नों पे लिखते थे। फिर जनरेशन टू जनरेशन ये ऐसे ही होता गया। हर जनरेशन पिछली जनरेशन की बातों को नए किताबों में लिखती गई, सुनती गई और लिखती गई। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो सुनते थे, उस वक्त ओरल ट्रेडिशन होता था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वो सुनते थे और फिर उसको रीराइट करते थे, फिर से लिखते थे। ठीक है जी। और एक और हिस्ट्री में एक और खोज हुई 1900 में ही। एक मंदिर था 1900 सदी में, कायरो इजिप्ट में, मिस्र में एक आराधनालय था। उसके ये उस जैसी एक एग्जाम्पल फोटो है यहाँ पर। और वो मंदिर था और मंदिर को वो बड़ा करना चाह रहे थे, तो उन्होंने मंदिर के पीछे एक दीवार थी और दीवार को जब तोड़ा तो ऐसे ही एक लंबी सी दीवार का आइल था, लंबा सा एक जगह थी। वहां पर उन्होंने क्या पाया, उन्होंने बहुत सारे स्क्रॉल्स, ये जो मैंने स्क्रॉल्स आपको दिखाए थे,
बहुत सारे ऐसे स्क्रॉल, ऐसे कागज के ग्रंथ उन्होंने 19वीं सदी में मिस्र में एक मंदिर के अंदर को, एक आराधनालय सिनेगॉग के अंदर में पाया। ऐसे बहुत सारे हजारों में, लाखों में। और वो कुछ ऐसे था, अगर आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में एक व्यक्ति बैठे हैं, उनका नाम है सोलोमन शेक्टर। सोलोमन शेक्टर एक यहूदी प्रोफेसर थे जो कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे। तो उनके पास उन सारी खोजों को लेके आया गया, क्योंकि वो बहुत सारे पत्थर थे जो टूट चुके थे, कागज फट चुके थे। तो उनको एक ये जॉब दी गई सोलोमन शेक्टर को कि आपको इन सारी किताबों को एक ऑर्डर में लेके आना है। आपको ये पता लगाना है कि कौन सा पेज कौन से पेज के साथ जुड़ता है, कौन सा पत्थर कौन से पत्थर के साथ जुड़ता है। यहाँ हजारों में, लाखों में ये पीसीस पड़े थे। और सोलोमन शेक्टर ने अपनी पूरी उम्र यही चीज करने में लगा दी कि ये कौन सा किताब कौन सी है, उत्पत्ति का पहला अध्याय कौन सा था, 50वां अध्याय कौन सा था। उन्होंने पूरी कंपाइलेशन इसमें लगा दी। और इस तरीके से एक हमें बाइबल को उन्होंने कंपाइल किया कि इस तरीके से शायद ये किताब हो सकती है। तो ये थी तोरा यानी तनाक की बातें। और अब हम पढ़ते हैं कि नबीन के बारे में, कि भविष्यवक्ताओं की किताबें कैसे आई। तो इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे। हम यिर्मयाह की किताब में जाएंगे। तो यिर्मयाह के समय में क्या हुआ था कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से या प्रोफेट से परमेश्वर बात करते थे, भविष्यवक्ताओं से बात करते थे, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा इजराइल से बात करते थे, क्योंकि इजराइल उस वक्त ऐसी गंदी परिस्थिति में था कि लोग बिल्कुल ही शारीरिक अभिलाषाओं के, सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे जा चुके थे। वो गलत बिजनेस करते थे, एक दूसरे से गलत संबंध बनाते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। जो रिच थे, जो अमीर लोग थे, वो पार्टी करते थे, रात को वो मज़े करते थे, गरीबों को देखते नहीं थे। तो परमेश्वर अलग अलग समय में अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों से बातें करते थे कि तुम परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। उन्होंने यशायाह को इस्तेमाल किया, यिर्मयाह को इस्तेमाल किया, जकरिया को, आमोस को, होजिया को, बहुत सारे लेखकों को उन्होंने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया कि उनको बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। और लोग, जब ये प्रॉफिट्स थे, तो उन्होंने अपनी परमेश्वर की उन बातों को या तो पोएम्स के द्वारा, कविताओं के द्वारा, या कहानियों में, या ऐसों में, या गाने में लिख लिख के उन्होंने इनको लिखा। किसकी मदद से लिखा? स्क्राइब्स की मदद से। तो स्क्राइब्स कौन होते थे? स्क्राइब्स वो लोग होते थे जो लिखने में बहुत माहिर होते थे, या आज के समय में हम बोलेंगे कॉपीराइटिस्ट, या जो कॉपिस्ट होते हैं उनकी तरह। तो वो लोग लिखते थे। और अब हम देखेंगे कि ज्ञान की पुस्तकें कैसे आई, जो हम पढ़ते हैं बहुत सारी किताबें। तो ये किताबें कैसे आई? जैसे कि भजन संहिता, नीति वचन। तो इसमें भी हम देखते हैं कि इनके बारे में लिखा है कि किसने कौन सी किताब लिखी, और सब राइटर्स ने अपना नाम उसमें लिखा हुआ है कि राजा सुलेमान के वचन, बुद्धिमानों के वचन, हिजकिय्याह के जनों ने लिखी, याके के पुत्र ने लिखी, लमूएल राजा ने लिखी। इस तरीके से ये वचन लिखे आए। अब हम आते हैं कि कुमरान गुफाओं में, ये 1948 में एक बहुत बड़ी खोज हुई, जिसको हम बोलते हैं कुमरान केव्स। ये 1947 में, माफ़ कीजिएगा, 1947 में इजराइल में कुछ गडरिये थे, वो भेड़ चराने के लिए पहाड़ी के उस तरफ गए। तो उन्होंने ये एक बहुत 11 तरह, उनको एक गुफा मिली। उस गुफा के अंदर उन्हें पुराने नियम की सारी किताबें मिली। ये हमें नहीं पता कैसे मिली, उस गुफाओं के अंदर कैसे आई, पर जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत कुछ सोना सा, उन्हें लगा कि ये तो कुछ कागज कुगज है। और उन्होंने देखा कि ये क्या कागज है। तो उसके बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि ये तो पुराने नियम की किताबें हैं। कौन सी पुराने नियम की किताबें? जो जो उत्पत्ति से लेके यीशु मसीह के समय तक की सारी किताबें, यानी नया नियम और पुराने नियम की किताबें इस कुमरान केव्स में मिली, जिसे कुमरान की गुफाएं बोला जाता है, जो 1947 में मिली। और इन कुमरान किताबों में, कुमरान की 11 गुफाएं में इन्होंने रिसर्च की, साइंटिफिक रिसर्च की, और उधर सारी किताबें बाइबल की मिली। अब हम नहीं पता कैसे मिली, बट वो वहाँ थी। और उनका एक एग्जाम्पल ये है। सो डेड सी, इनको बोलते हैं हम डेड सी स्क्रॉल। वो डेड सी के पास पहाड़ियाँ थी, उधर मिली हमें ये डेड सी स्क्रॉल। तो ये इब्रानी भाषा में एक लिखा हुआ है, ये उस गुफा से मिली है।
जहाँ पर ये ऐसा लिखा है। और क्या मिला था, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं पर मैंने एक आयत को उठाया जो है उत्पत्ति 1:1 से 2। आदि में परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो ऐसी ही पूरी बाइबल इज़राइल के एक म्यूजियम में पड़ी है, जिसको बोलते हैं, आप वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं, मैंने यहाँ स्क्रीन पे वेबसाइट का भी मेंशन किया है। उस वक्त की हस्तलिखी जो मोजिस के समय से लिखी हुई प्रतिलिपि थी, हस्तलिपि थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, वो लोगों ने जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास ऑन की, लिख लिख के, और आज हमारे पास वो ओरिजिनल किताब हमारे पास है। तो हम अंत में आ चुके हैं, जो हमने एक छोटा सा यहाँ पर देखा कि हमें पुराना नियम महत्वपूर्ण क्यों है पढ़ना, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा हमें पढ़ना है। लूका रचित सुसमाचार 24 के 44 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। क्या? मूसा की व्यवस्था यानी तोरा, भविष्यवक्ताओं की किताबें, और जिसको हमने बोला था तनाक में, जो तनाक हमने शब्द यूज किया था, पुराने नियम जो इब्रानी भाषा है, बाइबल है, उसका तनाक, मूसा की बातें त, भविष्यवक्ताओं की किताबें ना, और क, भजनों की किताबें। तो ये सब बातें यीशु मसीह ने देखी, चाहते हैं कि हम पढ़ें, ताकि हमें एक स्टोरी पता हो कि हम लोग कैसे बचाए गए हैं और हम क्यों बचाए गए हैं। और ये थी एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन। अगर आगे समय मिलेगा, कभी हम फिर से कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो हम उसमें और डिटेलिंग में जाएंगे कि कैसे हम तक ये बाइबल बढ़ी और कितने लोगों ने बलिदान दिया इस बाइबल को हम तक पहुंचाने का। तो ये पुराने नियम के कुछ बाइबल से ही एग्जाम्पल मैंने दिए थे कि बाइबल पढ़ना हमारे तक कैसे पहुंची, और हिस्ट्री में ये बाइबल कहाँ से पहुंची, कैसे गुफाओं में मिली, कैसी फाइंडिंग करी, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग जिसे बोलते हैं, साइंटिस्ट गए, स्कॉलर्स गए, उन्होंने पुरानी लैंग्वेजेस को समझा, पढ़ा और पाया कि बाइबल सच में परमेश्वर का प्रेरित वचन है, जिसे मनुष्य ने अपने हाथों से लिखा और हमारे तक आज पहुँचाया।